तो ये इतना बड़ा भारत में आज हंगामा क्यों चल रहा है? उन्होंने लूट लिया, उन्होंने आक्रमण कर दिया, उन्होंने मार दिया, उन्होंने ये किया वो किया। वो फिर होगा बंधुओं यदि हमने उस पढ़ाई को नहीं पढ़ा, उस पढ़ाई को नहीं पढ़ाया, उस शिक्षा को अपने बच्चों को नहीं दिया, आने वाली पीढ़ियों को हमने वो बात नहीं बताई। जय विश्व बंधु, राष्ट्र भारती। बंधुओं, मैं राष्ट्र के लिए भारतीयता की चर्चा कर रहा हूं। आज भारत में कौन कौन कैसे कैसे क्या चल रहे हैं, इसमें हमारा प्रसंग चल रहा है कि हमारे यहां पर एक धार्मिक ग्रुप है। गुजरात में ज्यादा, वैसे तो हो सकता है पूरे भारत में, विश्व लेवल पर इन्होंने मंदिरों का काम किया है। संभवतः इतने मंदिर किसी ने न बनाए हों जितने इन्होंने बनाए हैं। दो चीज का इनका व्यापार है, विद्यालय और मंदिर। तीसरा इनका फिर लोगों से किस तरह से धन निकलवाना, इसका इनका बहुत बड़ा एक, वो कहेंगे उसको, नेटवर्क है। सरकार की कृपा, सरकार के साथ मिलकर अच्छे संबंध हैं। आप देखे होंगे दिल्ली में एक अक्षरधाम करके मंदिर बना है। अब ये कहें, हम कहें, संस्कृति को हमारी को बहुत बढ़ावा देने वाले बंधुओं, इसी मंदिरों को यहां पर तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी, जिनके लिए आज रो रहे हैं। यदि आपने उस भारतीयता को नहीं समझा, राष्ट्रीयता को नहीं समझा, तो क्या फिर मस्जिदें नहीं बन सकती? तो क्या फिर यहां पर दूसरा कुछ नहीं होगा? अरे, मानवों के हृदय को जागरूक होना, मानवता को जागरूक होना, मानवता की रक्षा होना। मान लिया चलो ये भी एक संस्कृति है, ये भी एक सभ्यता है, ये भी एक धरोहर है, ये भी एक रख रखावट है। तो ये इतना बड़ा भारत में आज हंगामा क्यों चल रहा है? उन्होंने लूट लिया, उन्होंने आक्रमण कर दिया, उन्होंने मार दिया, उन्होंने ये किया वो किया। वो फिर होगा बंधुओं यदि हमने उस पढ़ाई को नहीं पढ़ा, उस पढ़ाई को नहीं पढ़ाया, उस शिक्षा को अपने बच्चों को नहीं दिया, आने वाली पीढ़ियों को हमने वो बात नहीं बताई। मेरा अभिप्राय है कि मैंने जो कल वहां पर देखा, मैं समझता था कि ये कोई एक आध्यात्मिक कोई कार्य करते होंगे लोग। वेशभूषा इन्होंने बड़ा चटकीला रंग का पहना हुआ है। तो ऐसे लोग उत्तरदायी हैं इस सनातन का खंडन मंडन करके, इसके टुकड़े करने में। इसी तरह के जितने भी हैं, जिन्होंने भी अलग अलग किया इस तरह का, इनके जीवन में भगवत सत्ता या परमार्थ या परम पद या परमात्मा की कोई कल्पना नहीं है। बंधुओं, सबके सामने कह रहा हूं यहां, यदि ऐसा है तो मैं जहां भी खुले में इनके साथ में संवाद करने को तैयार हूं। हमारे भारत की भोली प्रजा जरूर भ्रमित हो रही है ऐसे लोगों से। ये घरों में जा जाकर के इतनी चापलूसी, इतना मीठापन, इतना मीठापन। इनका वो बुद्धिमानी नहीं है कि कोई यदि व्यक्ति कोई कुछ कहता है और ये जो अपना मीठा बोल रहे हैं मतलब केवल चापलूसी। क्योंकि इनको चाहिए धन, इनको चाहिए प्रतिष्ठा, झूठा सम्मान। मैं कहना चाह रहा हूं बंधुओं कि मैंने जो कार्यक्रम कल देखा जो इनका, तो मैंने इनसे चर्चा की। एक श्री जी नंदनकर, उनके साथ और भी कई लोग थे, लेकिन मुख्य वो थे। मैं उनसे कह रहा था कि यदि आप कहना चाहते हो कि आप रुकिए, आप थोड़ी देर और रहते तो हमारा बहुत अच्छा लगता, हमको फलाना होता। हमने कहा हम थोड़ी देर नहीं, हम बहुत देर रह जाएंगे।
लेकिन आप कोई राष्ट्रीय चर्चा कर रहे हैं, धार्मिक कर रहे हैं या आध्यात्मिक कोई चर्चा कर रहे हैं, प्रकृति प्राणी के लिए यदि आपका कोई विषय है तो हम रुक जाएंगे। और ये आपकी प्रतिष्ठा और दिखावा और आपका ये जो कार्यक्रम है धन का, इसके लिए यदि कोई आपका ये चर्चा चल रही है तो हम इसको नहीं मानते और इसके लिए हम नहीं रुकेंगे। आज बंधुओं में इस चर्चा को यहां पर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही भारत में अनेकों ग्रुप होंगे, अनेकों वर्ग होंगे, अनेकों विभाग होंगे, अलग अलग संप्रदाय समुदाय जिन्होंने बनाए हैं। मैं कहता हूं बंधुओं, आज भारत में यदि किसी को कहते हैं आप, यदि कोई इस्लाम को धिक्कारता हो या मुसलमानों को धिक्कारता हो, मैं तो उनको ज्यादा महत्व देना नहीं चाहता, लेकिन यदि आप धिक्कार रहे हैं उसके पीछे कारण हमारी ये जो पद्धति है, हमारे ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने सनातन को टुकड़े कर करके लोगों को इतना कमजोर बना दिया कि वो लोग बस उसी में उन्होंने बता दिया भाई चांदला करो और अपना इतना पढ़ो और बस अपना धन पेट भरने के लिए धन कमाओ, बस बात खत्म। कोई भी राष्ट्र से संबंधित उनके विचारों में कोई कहता हो कि भाई तो साधु बन गए संत, अरे संत हो तो अनंत है, संत होते तो फिर यहां थोड़ी बैठे होते। संत का संबंध अनंत से होता है, उसका फिर ये मेरी तरह से विषय विलासताओं में पढ़ना, ये सब बकवास में पढ़ना, ये संतों का कार्य नहीं हो सकता। इसलिए मैं संत कदापि नहीं मान सकता हूं, नहीं कह सकता हूं। और यदि इनमें से कोई संत है, मैं हर विषय पर यहां चैलेंज कर रहा हूं कि मैं किसी भी विषय पर इनसे संवाद करने के लिए चाहे जब बिल्कुल तैयार हूं। तो बंधुओं, भारतीयों, सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ। और आज से मैं एक बात कहूंगा, क्या? सनातन आवाहन, इसमें भारतीय शब्द और जोड़ दूंगा। आज मैं भारत में बात कर रहा हूं, इसलिए भारतीय सनातन आवाहन। सनातन अवलंबियों, सनातन प्रेमियों, सनातन समर्पितों, मैं आज से कहता हूं कि सब इस सनातन को मजबूत दंड की तरह से बनाइए और सब एकत्रित हो जाइए, क्योंकि सनातन सारे विश्व का नींव है। सनातन ही इस विश्व को कोई अच्छा मार्ग दे सकता है, सनातन ही मानवता का प्रतीक हो सकता है। बंधुओं, ये अलग अलग प्रकार के जिन्होंने ये बना करके वेशभूषा और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यदि सनातन वाले सनातनियों यदि आप नहीं जागे तो सनातन तो नष्ट नहीं होगा, भारत भी नष्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोग जो इसको बिगाड़ना चाह रहे हैं या जो लोगों को भरमा रहे हैं, जिन लोगों ने इस तरह का अपनी धारणा बना रखी है, जो बिगाड़ने के लिए कुछ विद्रोही बाहरी लोग जिन्होंने सनातन पर आक्रमण किया, वो तो नष्ट ही समझो। लेकिन उनसे पहले नष्ट ये होंगे जो घर में रह करके और अपने घर की दीवारों में छेद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कार्य इनका है केवल चापलूसी। इनमें कोई बहादुरी का, कोई वीरता का, कोई राष्ट्रीयता का, कोई धर्म का, कोई नैतिकता का, कोई प्रकृति का, कोई प्राणी का कोई गुण इनमें नहीं है। तो सनातन अवलंबियों, मैं आज आह्वान करता हूं कि राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति सभ्यता, अपने पूर्वजों के कल्याण और उद्धार और कीर्ति के लिए अब आपको एकत्रित होना होगा। कोई स्तंभ नहीं दिख रहा है कोई। वैसे तो सनातन के नाम से संस्थाएं तो बहुत चल रही हैं, लेकिन कितना सनातन का उनका आचरण है, कितना प्रेम है, कितना राष्ट्र के लिए समर्पित है, मैं नहीं कह सकता। यदि नाम से भी जिन्होंने काम किया है तो मैं कहता हूं, अगर कोई दूसरा अड्डा नहीं दिख रहा है, मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा, मैं भी आपके साथ में हूं। सनातनियों, मैं आपके साथ पूरा पूरा हूं।
यदि कोई केंद्र बिंदु नहीं दिख रहा है तो मेरे साथ आ जाइए। यदि आपने केंद्र बना रखा है तो मैं वहां आ जाता हूं। परंतु सनातन को जागरूक होना पड़ेगा, सनातन को संगठित होना पड़ेगा, सनातन को अपनी शक्ति का यहां पर क्षमता का प्रयोग करना होगा। ऐसे लोग जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, स्वामी नारायण, ये न संत हो सकते हैं और ना ही सनातन को जानने वाले। ये केवल अपना एक विभाग बना करके लोगों को भ्रमित करने में सक्षम है। धन कमाने में इनका व्यापार खूब अच्छा है और धन कमाने में धनवान बड़े हो सकते हैं। यहां विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।